मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को 2023 में जो 10th का एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। कितना कई जगह से निकालने के बाद ये क्वेश्चन हमने निकाला है और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ के जाइए। इसमें से क्वेश्चन आपका होगा ही होगा। 5 मार्क्स मिनिमम आपको इसमें से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन हम आप लोग को दिए हैं वृत्त का क्षेत्रफल से, यानी वृत्त से ही रिलेटेड सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें सारा क्वेश्चन हमने दिया है विथ इसका आंसर भी हमने आप लोग को दिया है। देखिएगा यहाँ जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप लोग जो है इसका आंसर भी हमने आप लोग को यहाँ दिया है और उसके बाद मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये क्वेश्चन। देखिए जो जो क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं वो सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अदरवाइज यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हमेशा पढ़ना चाहिए जिससे आपको बेनिफिट हो। आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे 5 मार्क्स आपका 5 ऑब्जेक्टिव आपका इससे कवर हो रहा है, यानी 5 नंबर। समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए मेरे लिए। इसलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को देंगे, स्पेशली आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन करें, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके व्यास का मान होगा। इसके व्यास का मान कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। आप लोग बनाना भी जानते होंगे इसको। चलिए ऑब्जेक्टिव है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व भी करके बना सकते थे, आप देख भी सकते हैं, इसको सॉल्व करके निकाल भी सकते हैं। आइए अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका वृत्त के क्षेत्रफल का है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब वृत्त का आप लोग एरिया निकालते हैं, जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है इक्वल टू 154 दिया हुआ। तो पाई का मान तो आप जानते हैं क्या होता है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। यहाँ से काट लेंगे, 12 से ये काट लेंगे क्या 7 टाइम में, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा। तो निकालना हमको क्या है, व्यास, यानी रेडियस आप क्या निकालेंगे, 7 निकालेंगे। रेडियस क्या निकालेंगे, 7 निकालेंगे। 7 निकालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा ये, इसका तो आपका ये हो जाएगा व्यास क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या निकालना, व्यास निकालना है, क्योंकि हम त्रिज्या निकालेंगे वो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना हो तो उसकी त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा। उसके त्रिज्या का अनुपात क्या करा है, 1:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो, 2:1 हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन को आप बना सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। इसमें से 5 मार्क्स आपके पास आना ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, सॉरी 4 नंबर देखिए। किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 73.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है तो इसकी वृत्त की त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपका 5 सेंटीमीटर आंसर या डी नंबर आंसर आपका यहाँ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, सातवां क्वेश्चन कह रहा है यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या है। उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए सबका आंसर हमने सामने इसलिए लिख दिया है कि आप लोग आराम से देखकर इसको बनाएंगे और जो भी क्वेश्चन इसमें हमने आप लोग को जो दे रहा हूँ वो सारा क्वेश्चन प्रीवियस किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। किसी न किसी हर एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन ही हम आप लोग को दे रहे हैं, जिससे आप लोग को पढ़ के फ़ायदा मिलेगा। और इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा जिससे आप लोग क्वेश्चन को एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल के माप के बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी, अथवा यदि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। कितनी हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या आप जान रहे कितना हो जाएगा, वृत्त का त्रिज्या 2 इकाई हो जाएगा। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या होगी कितनी, 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में कौन सही है, यदि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कोण p डिग्री है तो आंसर इसका आ जाएगा आपका p/72 इंटू 2πr²। किसी धातु के वलय का क्षेत्रफल पाई r+r होता है तो क्या इसका आंसर आ जाएगा, r-r हो जाएगा, यानी कैपिटल R माइनस स्मॉल r। दो वृत्त का क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा कितना, इनके त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा, आंसर इसका डी है, θ/360 डिग्री इंटू πr²। आइए अब हम लोग देखें यहाँ 13 तक क्वेश्चन देख लिए। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे।
40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन करा, दो वृत्त के क्षेत्रफल 14:9 के अनुपात में है, इसकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा √14/3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धवृत्त की परिमिति होती है। अर्धवृत्त की परिमिति होती है 2πr। वृत्त की परिधि निम्नलिखित में किसके बराबर है? वृत्त की परिधि निम्नलिखित में 2πr। परिधि का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं 2πr होता है। चलिए हम लोग आपको बता रहे हैं एक बात कि तेज़ी में क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कम समय में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ज़्यादा से ज़्यादा हल हो सके, इसलिए हम तेज़ी में पढ़ रहे हैं। आप लोग को अगर वीडियो नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सारे क्वेश्चन देखिए। आपको ये जो सर्किल से जो दे रहे हैं यानी वृत्त से जो क्वेश्चन आपको दिए इसमें 5 नंबर आपका फिक्स है, इसलिए वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करा, दो वृत्त की परिधि 2:3 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा 2:3। यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि होगी, अर्धवृत्त की परिधि कितना होगा? 36 सेंटीमीटर होगा। नीचे जो दिया गया है वो रूल दिया गया, इसके अनुसार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। आइए 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित में से कौन सा होगा? आंसर इसका डी हो जाएगा p/720 × 2πr²। नेक्स्ट करा, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देना। क्षेत्रफल कितना होगा? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात x² रेशियो y² है तो त्रिज्या का अनुपात होगा। क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है, यानी रेडियस यानी r निकालना है, तो x रेशियो y हो जाएगा। यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त का व्यास निकालना है। परिधि करा और क्षेत्रफल इक्वल है तो वृत्त का व्यास यानी डायमीटर निकालने के लिए करा, तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, यानी वृत्त का व्यास कितना होगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। परिधि और क्षेत्रफल समान तो त्रिज्या, देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या आपको दिया गया था? व्यास, और इसमें क्या निकालना है? त्रिज्या। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 इकाई हो जाएगा। r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति होती है। r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं, यानी सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा πr+2r। ठीक है, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं, r को कॉमन ले लीजिएगा। तो r को कॉमन ले लीजिएगा तो ब्रैकेट में आप इसको 2 + π भी लिख सकते हैं या π+2 लिख सकते हैं। यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा? वृत्त का त्रिज्या होगा 2 मात्रक हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों की परिधि का अनुपात, पुराने और नए वृत्त की परिधि का अनुपात हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधि का अनुपात होगा। पुराने और नए वृत्त की परिधि का अनुपात जानते हैं कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात होगा। 2 गुना से अब क्या कर दिए? 3 गुना कर दिए, तो अनुपात क्या हो गया? 3:1 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, कितना हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा। कौन से वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पूछ रहा है, यानी फार्मूला आपको निकालना। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं आप, क्या होता है? πr², यानी सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। यदि किसी वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि दिया हुआ, परिधि आप जानते हैं क्या होता है? वृत्त की परिधि यानी परिमाप जिसको भी बोलते हैं आप लोग, 2πr दिया हुआ है, यानी 176 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या आपको रेडियस निकाल देना है। रेडियस कितना निकालेंगे? 28 सेंटीमीटर। यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो वृत्त का व्यास निकाल देना। क्या निकाल देना है? व्यास, यानी कि रेडियस निकाल देना है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 56 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि निकालना है। आपको क्या निकालना है? वृत्त की परिधि। क्षेत्रफल का फॉर्मूला दिया हुआ है 81 पाई है तो वृत्त की परिधि। आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो कितना, ठीक है ना, पाई से पाई आप
काट भी सकते हैं, और नहीं तो सॉल्व करेंगे तो आप इसका आंसर क्या आ जाएगा 18 पाई सेंटीमीटर। एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन है इसमें। 35 क्वेश्चन को पढ़िएगा और जो भी क्वेश्चन है आगे जो अगर इससे बनते हैं तो वो फार्मूला से बनते हैं। आपको फार्मूला दिया गया है, कई बार आपने फार्मूला याद किया है। और सर्कल जब आप पढ़े हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को आएगा, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखिएगा, उसमें और डिटेल बताएंगे। हम आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें चैप्टर वाइज देंगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरा ज़रूर देखिएगा। मेरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर आप लोग बना लेते हैं तो ज़्यादा पढ़ने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने जितना सब्जेक्टिव डाला है उसी सब्जेक्टिव से सारे का सारा लॉन्ग क्वेश्चन, जो 5 नंबर का जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो सारा वहीं से आएगा, एकदम 100% है। आप लोग इसको पढ़िए ध्यान से और कई बार इस क्वेश्चन को नहीं बना जाइए, कई बार इस क्वेश्चन को हल कर लीजिए।